नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी टीजीटी पीजीटी की पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में द्विवेदी युग के निबंध को देखेंगे। पिछले वीडियो में क्या देखा? निबंध ही देख रहे हैं हम लोग। तो हिंदी निबंध का विकास, ये जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक है उससे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध को देखे हम लोग। किसके निबंध को देखे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। फिर हम लोगों ने बाल कृष्ण भट्ट के निबंध को देखा। फिर उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के, और उसके बाद लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या। इस वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग के निबंध को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है ना, आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और एक ही बुक से बार बार दोहराइए, तो इससे आप लोग का काफ़ी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के निबंध को। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। और ये युग किसके नाम पे पढ़ा, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पढ़ा है। तो इनका ये जो कोटेशन है ये बहुत आता रहता है कि ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को किसको माना है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। बेकर विचार रत्नावली शीर्षक से किया। ये भी पूछता है कि बेकन के निबंधों को किसने अनुवाद किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अब देखिए, पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध को हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनका निबंध संपत्ति शास्त्र, याद करिए आप लोग मेरे साथ, महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध। तो संपत्ति शास्त्र किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखांजलि महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाट्यशास्त्र निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगरे की शाही इमारतें महावीर प्रसाद द्विवेदी। कालिदास के समय का भारत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दंडदेव का आत्मनिवेदन निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा और व्याकरण निबंध। अब देखिए, ये देखने से क्या लग रहा है कि ये निबंध है कि क्या है? तो इसलिए आप लोग मेरे साथ ऐसे बोल के याद करिए कि भाषा और व्याकरण निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवि और कविता निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दमयंती का चंद्रोपालंभ निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। सुतापराधे जनकस्य दंडः, ये किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये बहुत ही बार आया हुआ है। आत्मनिवेदन निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रभात निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेपाल निबंध किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। देखिए, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है। ठीक ना? तो बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में क्या लिखते हैं? बाल मुकुंद गुप्त जो है ना, वो अनिस्थिरता शब्द को लेकर आलोचना की है आत्माराम नाम से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में क्या कहते हैं कि सर्गो नरक ठिकाना नाही निबंध के शीर्षक निबंध से कल्लू अलहित नाम से लिखे। ठीक। अब हम लोग बाल मुकुंद गुप्त ने
1904-1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। ये बहुत बार पूछता है, शिव शंभू का चिट्ठा तो किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। ये तत्कालीन गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनको संबोधित करके निबंध लिखा 1904-1905 में। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अब हम लोग अध्यापक पूर्ण सिंह के 6 निबंध, इनके 6 निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सारे ही एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग बाल मुकुंद गुप्त अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध को देख लेते हैं। हम लोग किसके निबंध को देखेंगे? अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध, 6 निबंध को देखेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बोलिए। आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। सच्ची वीरता निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। पवित्रता निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। कन्यादान निबंध किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का। ठीक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, वो बाल मुकुंद गुप्त था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। तो देखिए इन लोग में जो बहस भी हुई थी, जो आलोचना इनके निबंध को लेकर, तो बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त की एक उक्ति है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। अब हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कछुआ धर्म मारे सिमाही कुठाव शीर्षक से जो निबंध लिखे हैं, यानी कि आपको याद करना होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध जो है कछुआ धर्म है। ये भी सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कछुआ धर्म निबंध किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब मारे सिमाही कुठाव किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब द्विवेदी युग के अन्य निबंध को हम लोग देख लेते हैं। माधव प्रसाद मिश्र का है रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। धृति आया हुआ है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग कर लेंगे। तो माधव प्रसाद मिश्र का निबंध, माधव प्रसाद मिश्र का निबंध रामलीला भी है, परीक्षा भी है, धृति भी है, क्षमा भी है, सब मिट्टी हो गया। गोविंद नारायण मिश्र का है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का पुष्पांजलि 1916, सुमनांजलि आत्म शिक्षा। ठीक है। अब जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का गद्यमाला 1909, निबंध निचय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। पद्म सिंह शर्मा का निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। तो आप लोगों ने श्याम सुंदर दास का निबंध याद कर लिया। श्याम सुंदर दास का निबंध है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। ठीक है। और पद्म सिंह शर्मा का मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध से द्विवेदी जी का पक्ष लिया। जब बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी में जो विवाद चल रहा था, तो उसमें गोविंद नारायण मिश्र जो द्विवेदी जी के पक्ष में थे। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग के निबंध को देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, आप लोग को ये तो पता ही है कि शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। तो यदि
गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिए कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव है। ठीक। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक व उनमें संकलित निबंध इस प्रकार हैं। देखिए, चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी, ये टीजीटी 2021 में आया हुआ था, ये सन पूछा था। ठीक है। तो भाग 3 1983, भाग 2 1945 में और भाग 1 1939। तो इसके संपादक जो भाग 1 था रामचंद्र शुक्ल का, तो उसका वर्ष था 1939। तो इसमें निबंध कौन कौन सा है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? ये बहुत पूछा जाता है कि कविता क्या है। निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भाव या मनोविकार निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्साह निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्रद्धा और भक्ति निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। करुणा निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लज्जा और ग्लानि निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लोभ और प्रीति निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। घृणा निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ईर्ष्या निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भय निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्रोध निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और कविता क्या है, ये भी निबंध है। ये किसका है? ये अक्सर फंसाने के लिए पूछ देगा। कविता क्या है निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर निबंध लिखे हैं इसी शीर्षक से, भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मानस की धर्मभूमि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप लोग लगा लीजिए कि काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। अब चिंतामणि भाग 2 जो है, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। 1945 में आया था। इसमें काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, ये भी निबंध पूछा जाएगा कि काव्य में रहस्यवाद, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुनने में तो लग रहा है कि ये निबंध नहीं है, लेकिन ये क्या है? निबंध है। ठीक है। और चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983 में किए। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। इसमें 1902 से 1939 तक प्रकाशित निबंध, कुल 47 निबंध संकलित हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथम विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ। और आचार्य शुक्ल के कुछ कथन देख लेते हैं हम लोग। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लोभ समयानुमुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। ये देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि वैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा को की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुण
प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम ये गुण नहीं है, ये अनुभूति के विषय हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, ये गुण नहीं है, ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली प्रक्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद जैसे वीर कर्म से, फिर अगला है हमारा कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता की अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल युग के जो अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार और उनके निबंध हैं वो देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आता है। बाबू गुलाब राय का निबंध हम लोग देख लेते हैं। किसका निबंध देख लेते हैं? बाबू गुलाब राय का निबंध देखते हैं पहले हम लोग। तो चलिए सभी लोग मेरे साथ बोलिए बाबू गुलाब राय का निबंध। सबसे पहले ठलुआ क्लब निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध किसका है? बाबू गुलाब राय का। फिर निराशा क्यों? बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं? बाबू गुलाब राय। कुछ उथले कुछ गहरे? बाबू गुलाब राय। मेरे मकान? बाबू गुलाब राय। मेरे नापिताचार्य? बाबू गुलाब राय। मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ? बाबू गुलाब राय। प्रीति भोज? बाबू गुलाब राय। अध्ययन और आस्वाद? बाबू गुलाब राय। प्रबंध प्रभाकर? बाबू गुलाब राय, जो 1954 ईस्वी में आया। मेरे निबंध 1955? बाबू गुलाब राय। अब चतुरसेन शास्त्री का निबंध हम लोग देख लेते हैं। किसका निबंध? चतुरसेन शास्त्री का। अंतस्थल 1921 ईस्वी। अंतस्थल निबंध किसका है? जो कि 1921 ईस्वी में आया था, चतुरसेन शास्त्री का। तरलाग्नि 1936 ईस्वी में आया हुआ निबंध है, किसका है? चतुरसेन शास्त्री का। मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी, चतुरसेन शास्त्री। अब पद्मलाल पुन्नालाल का निबंध हम लोग देख लेते हैं। पंचपात्र निबंध किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल का। पद्मवन किसका निबंध है? पद्मलाल पुन्नालाल का। कुछ और कुछ पद्मलाल पुन्नालाल का। अतीत स्मृति पद्मलाल पुन्नालाल का निबंध है। उत्सव निबंध किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल का। श्रद्धांजलि के दो फूल निबंध किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल का। रामलाल पंडित निबंध किसका है? पद्मलाल पुन्नालाल का। अब शिव पूजन सहाय का निबंध है कुछ। अब ये पूछ देगा कुछ निबंध किसका है, तो हमारा जो दिमाग है वो चक्कर खा जाएगा कि कुछ निबंध किसका है? शिव पूजन सहाय का। अब शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध हम लोग देख लेते हैं। किसका निबंध? शांति प्रिय द्विवेदी का। तो कवि और काव्य 1936 ईस्वी में आया हुआ निबंध है। कवि और काव्य किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। साहित्यिकी निबंध 1938 ईस्वी में आया हुआ है, किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। ठीक है। जीवन यात्रा निबंध किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। संचारणी 1939 निबंध किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। युग और साहित्य 1941 ईस्वी में। सामयिकी 1955 ईस्वी में। धरातल 1948 ईस्वी में। प्रतिष्ठान शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। साकल्य जो कि 1955 में आया हुआ निबंध है, किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। आधान निबंध, अब ये याद कर लीजिए आप लोग, आधान 1957 ईस्वी में आया हुआ निबंध है, किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। वृंत और विकास 1959 ईस्वी में, ये निबंध किसका है? शांति प्रिय द्विवेदी का। अब जयशंकर प्रसाद का काव्य और कला तथा
अन्य निबंध 1939, जयशंकर प्रसाद का आप लोग याद करिए, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पद्म। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध याद करना आसान है, क्योंकि प्रबंध प्रतिमा निबंध किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। प्रबंध प्रतीक्षा निबंध किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। प्रबंध पूर्णिमा निबंध किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चाबुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चयन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। प्रबंध पद्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सियाराम शरण गुप्त का निबंध झूठ सच 1939 ईस्वी। अब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। महादेवी वर्मा का निबंध है छड़दा 1947 ईस्वी। महादेवी वर्मा का निबंध है साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी। महादेवी वर्मा का संभाषण 1975 ईस्वी। महादेवी वर्मा भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 ईस्वी। महादेवी वर्मा संकल्पिता 1968 ईस्वी। महादेवी वर्मा विवेचनात्मक गद्य महादेवी वर्मा। हरिभाव उपाध्याय का निबंध हम लोग देखते हैं स्वागत मनन बुद्बुद जीवन सिद्ध अंतर ज्योति अंतर बल सदाचार धर्म और नीति। एक बार और आप लोग याद करिए, हरिभाव का निबंध स्वागत मनन बुद्बुद जीवन सिद्ध अंतर ज्योति अंतर बल सदाचार धर्म और नीति। विश्वंभर नाथ शर्मा का दुबे जी की चिट्ठियाँ दुबे जी की डायरी। एक साथ आप लोग बोलिए मेरे कि विश्वंभर नाथ शर्मा का दुबे जी की चिट्ठियाँ निबंध है, दुबे जी की डायरी निबंध है। अब दुबे जी की डायरी किस विधा की रचना प्रश्न पूछ देगा, यहाँ पर फंस जाएगा मामला। दुबे जी की डायरी किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। और किसका है? विश्वंभर नाथ शर्मा का। तो ये पक्का इससे प्रश्न आएगा कि डायरी विधा की रचना कौन सी नहीं है, तो आप लोग कर दीजिएगा दुबे जी की डायरी, ये निबंध है, ठीक है। और जगदीश झा विमल तरंगिणी निबंध, और कृष्ण बलदेव वर्मा का कविंद्र केशव का ओरछा बुंदेलखंड पर्यटन। वियोगी हरि का निबंध याद कर लेते हैं। तरंगिणी निबंध किसका है? वियोगी हरि का। अंतर्नाद निबंध किसका है? वियोगी हरि का। पगली निबंध किसका? वियोगी हरि का। भावना वियोगी हरि का। ठंडे छींटे वियोगी हरि। मेरी हिमाकत वियोगी हरि। यूँ भी तो देखिए 1958 ईस्वी वियोगी हरि। राहुल सांकृत्यायन का साहित्य निबंधावली, ये बहुत पूछता है। साहित्य निबंधावली निबंध किसका है? ये है राहुल सांकृत्यायन का। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल का मकरंद, एक ही निबंध है, याद कर लीजिए आप लोग। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का निबंध मकरंद। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का पिंजरा पोल चिड़ियाघर मिस पालसी की आत्मकहानी देवियों का दबदबा बेकार विद्यालय संपादक जंतु। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगर आसान प्रश्न आएगा कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ये प्रश्न याद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बनाता है। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय को क्या कहा जाता है? भाषा का जादूगर। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। अब ये पूछ देगा तो कठिन हो जाएगा कि हिंदी भूषण नाम से संबोधित किसे किया जाता है, तो शिव पूजन सहाय को किसने किया है? निराला ने। अब हम लोग छायावादोत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग है, उसके निबंध को देखेंगे, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के निबंध को देखेंगे, जिसमें आप लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर ललित निबंध के बाद हम लोग ग्रामीण चेतना के निबंध, ठीक है।